हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की वीडियो में हम टूल्स मेन्यू के बारे में फुल प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, जिसमें मेन तौर पर मेल मर्ज यानी कि लेटर मेलिंग के बारे में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने फॉर्म मेन्यू के बारे में विधिवत समझा था, जिसमें हमने आपको डाटा एंट्री डिजिटल फॉर्म क्रिएट करना बताया था, और इसकी पिछली सभी मेन्यू के बारे में भी सेपरेट वीडियो बने हुए हैं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और टूल्स मेन्यू के बारे में समझ लेते हैं। तो टूल्स मेन्यू में सबसे पहली कमांड है स्पेलिंग, जिसका शॉर्टकट होता है F7। इसे कैसे यूज करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम एक वर्ड लिख लेते हैं COMPUTAR। तो जैसे मैंने ये कंप्यूटर को गलत तरीके से लिखा है, तो इसके नीचे आपको इस तरीके से रेड क्रॉस लाइन दिख जाएगी। तो इसको सही करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं, और जैसे राइट क्लिक करेंगे आपको सबसे टॉप पे यहाँ पे सही कंप्यूटर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। आप दूसरे तरीके से सही करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, टूल्स में चलेंगे, सबसे पहली कमांड है आपकी स्पेलिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आपने जो भी स्पेलिंग गलत लिखी है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी, और सजेशंस में आपको दिखाई पड़ेगा कि जो उससे रिलेटेड सही मीनिंग्स हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो आप यहाँ से अपनी सही मीनिंग्स ले सकते हैं। तो जैसे हम इसकी जगह पे कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से कंप्यूटर पे क्लिक कर देंगे और इसे करेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो एक वर्ड है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर डॉक्यूमेंट्स में हमने ये कंप्यूटर की मीनिंग्स हर जगह गलत कर रखी होगी तो मुझे यहाँ पे करेक्ट ऑल करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं तो यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। देखिए हमारा ये मीनिंग्स सही हो चुका है, और ये डायलॉग बॉक्स इन्फॉर्मेशन के तौर पे यहाँ बता रहा है द स्पेलिंग्स चेक इज कंप्लीटेड। ओके कर देते हैं। फिर उसके ऊपर ये कमांड दिखाई पड़ रही है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल्स और ऐड टू डिक्शनरी। इसे कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट नेम लिख लेते हैं, जैसे लिखते हैं लखीमपुर खीरी। अब यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये लिखा सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नीचे रेड क्रॉस दिखाई पड़ रहा है। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, टूल्स में चलते हैं और स्पेलिंग पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्हें कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कराना होगा, या यहाँ से इग्नोर वंस करना होगा या इग्नोर ऑल करना होगा, ताकि हमारा ये जो लखीमपुर खीरी है ये सही माना जाए। अगर हम यहाँ पर इग्नोर वंस यूज करते हैं तो एक जगह पर जो लखीमपुर लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा। अगर हम इग्नोर ऑल यूज करते हैं तो जहां पर भी हमारा लखीमपुर खीरी लिखा होगा वो सही हो जाएगा। और ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं तो हमारा जो लखीमपुर खीरी है ये हमारे डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा कंप्यूटर के अंतर्गत। और जब भी हम लखीमपुर खीरी को अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी यूज करेंगे तो उसके नीचे रेड क्रॉस फिर दोबारा नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं। फिर टूल्स में हमारे पास अगली यहाँ पे कमांड्स है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, जिसका शॉर्टकट होता है Shift+F7। तो ये हमें मदद करता है कि जो रॉन्ग मीनिंग्स हमारे डॉक्यूमेंट्स पर होती हैं या जो मीनिंग्स के नीचे रेड क्रॉस होता है तो वो शो इसी के द्वारा किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एड्रेस नियर बाल विद्या मंदिर दोहरारा खीरी, ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे रेड क्रॉस है, जबकि ये सही लिखा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये रेड क्रॉस ना दिखे तो टूल्स में चलते हैं और इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए इसके नीचे का जो रेड क्रॉस है वो हट चुका है। तो इस तरीके से अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में रेड क्रॉस नहीं चाहते हैं तो वहां से हटा सकते हैं। लेकिन इससे अगर हम कोई मीनिंग्स अगर गलत लिखते हैं तो हमें पहचानने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हमेशा यहाँ से हमें ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक को क्लिक लगा के रखना होगा, ताकि अगर ग्रामिकल मिस्टेक करते हैं तो उसे हम पहचान सकें और सही कर सकें। फिर टूल्स में चलते हैं, अगली कमांड है हमारे पास थीसर्स, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F7। तो इसकी सहायता से हम किसी भी एक वर्ड का दूसरा नाम परिवर्तित करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे टूल्स में चलता हूँ और थीसर्स पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे इससे रिलेटेड जो भी प्राइवेसी नेम्स होंगे कंप्यूटर के वो यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। जैसे हम इसे कंप्यूटिंग मशीन भी कह सकते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, डाटा प्रोसेसर भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से भी रख सकते हैं, या अदरवाइज और भी नाम्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से रखना चाहता हूँ तो मुझे रिप्लेस करना होगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके आगे कमांड से हमारे पास लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के अंतर्गत आप फॉर सेक्शन में कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। जैसे यहाँ पे इंग्लिश इंडिया लगी हुई है, यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो यूएसए की इंग्लिश भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ मोर में जाकर
यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की आपको इंग्लिश दिखाई पड़ेगी, आप किसी को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम इंडिया में हैं तो इसलिए हम इंडिया ही चूज करके रखेंगे। तो इस तरीके से टूल्स में आप लैंग्वेज के अंतर्गत फॉर सेक्शन में किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, या फॉर पैराग्राफ में किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, या फॉर ऑल टेक्स्ट्स में किस तरीके से लिखना चाहते हैं, या हाइपरनेशंस में आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं मोर डिक्शनरी ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। टूल्स के अंतर्गत हमारे पास अगली कमांड है वर्ड काउंट। इसको चेक करने के लिए हमें जैसे एक लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं और टूल्स में चलते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं वर्ड काउंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ेगा। इसमें दिखाई पड़ रहा है कि आपने जो सेलेक्ट किए वर्ड हैं वो 5 हैं, लेकिन जो टोटल वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो 63 हैं। इस तरीके से नीचे लिखा हुआ है कैरेक्टर्स इंक्लूड विथ स्पेस, यानी स्पेस के साथ जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो टोटल 27 यहाँ पे कैरेक्टर्स आपने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन जो टोटल डॉक्यूमेंट्स में कैरेक्टर विथ स्पेस हैं वो 488 हैं। कैरेक्टर एक्सक्लूड्स स्पेस, यानी यहाँ पे बिना स्पेस के साथ गिनती लिखी हुई है, तो बिना स्पेस के साथ 23 कैरेक्टर कुल हमने लिखे हैं और बिना स्पेस के पूरे डॉक्यूमेंट्स में 341 कैरेक्टर यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं। क्लोज कर देते हैं, टूल्स में चलते हैं और हमारे पास अगली कमांड्स है ऑटो करेक्ट की। तो ऑटो करेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे लिखा है वाइल टाइपिंग, देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट, तो TH दोनों मैंने बड़े लिख दिए और A और T मैंने स्मॉल लेटर लिख दिए। जैसे मैं स्पेस करूंगा तो देखिए इसने इसे सही कर दिया कि वाइल टाइपिंग में अगर वर्ड के हिसाब से लिखा जा रहा है, वर्ड सेंटेंस यूज किया जा रहा है, तो T ही बड़ा होना चाहिए। तो उसने T कैपिटल रख दिया और H और A और T ये हमारे स्मॉल लेटर में हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर टूल्स में चलते हैं और हमारे पास अगली कमांड है ऑटो करेक्ट के अंतर्गत अप्लाई। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑटो करेक्ट को। यहाँ पे लिखा है अप्लाई एंड एडिट चेंज, तो आपने जो ऑटो करेक्ट किया है उसे एडिट भी कर सकते हैं। और ऑटो करेक्ट कहाँ से यूज करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ जाना होगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे रिप्लेस में हम लिखेंगे शॉर्ट में, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं LPK, और यहाँ पर हम उसे लॉन्ग में लिखेंगे, जैसे LPK को हम लिखना चाहते हैं लखीमपुर खीरी में, तो यहाँ लिखते हैं लखीमपुर खीरी। इसे न्यू कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है और इसे ओके कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम टाइपिंग करते समय LPK लिख के स्पेस मारेंगे तो वो लखीमपुर खीरी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने जो भी मीनिंग्स कठिन हो जिन्हें आप डॉक्यूमेंट्स में बार बार यूज कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट नेम देकर और यहाँ पे उसे लॉन्ग में पूरा लिख कर न्यू करके ओके कर देंगे तो वो मीनिंग्स फीड हो जाएगी। जब भी उसे आप यूज करना चाहें उसका शॉर्ट नेम जो भी है उसे टाइप करके स्पेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। फिर टूल्स में चलते हैं, हमारे पास है ऑटो टेक्स्ट जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F3, जिसकी सहायता से हम कुछ अपने आप से लिखे हुए टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बिजनेस कार्ड के अंतर्गत हम पहली वाली हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो उसका टेम्पलेट कुछ इस तरीके से यहाँ प्रीव्यू में शो कर रहा है। तो जिस भी लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, उसी तरीके का आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये प्रीव्यू दिख रहा है, हम यहाँ से इसे इंसर्ट करते हैं तो देखिए ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर हम अपने कंपनी का नाम्स वगैरह लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अपने कंपनी का एड्रेस लिख सकते हैं, टेलीफोन नंबर दे सकते हैं और यहाँ पर हम उसका फैक्स नंबर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। बाद में इसे हम Ctrl+Z कर देते हैं। फिर टूल्स के अंतर्गत हमारे पास अगली कमांड है इमेज मैप। इसके लिए हमें एक न्यू पेज लेना होगा, हम Ctrl+N कर लेते हैं और यहाँ पर हमें एक इमेज को इंसर्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पर हमने PNG इमेज UP की डाउनलोड कर रखी है, इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप टूल्स में चलते हैं और यहाँ पर इमेज मैप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आपको URL टाइप करना होगा। तो URL टाइप करने से पहले आप उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया का आपको URL देना है। तो जैसे यहाँ पर ये सारे टूल्स हैं, इनकी सहायता से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये हम एलिप्स टूल ले लेते हैं, तो यहाँ से आप किसी भी जिले का यहाँ से लिंक दे सकते हैं। जैसे मैं अपने जिले का दे रहा हूँ तो लखीमपुर खीरी का कुछ एरिया इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए एड्रेस में यहाँ पे कर्सर आ चुका है। अब मुझे गूगल क्रोम को डबल क्लिक से खोल लेना है। तो लखीमपुर खीरी का लिंक देना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा विकी लखीमपुर खीरी। इस तरीके से आप किसी भी राज्य का दे सकते हैं। विकिपीडिया लिखिए, आगे अपने
जिले का नाम लिख दीजिए, या स्टेट का लिंक लगाना है तो स्टेट का नाम दे दीजिए और इंटर प्रेस करिए। और जो भी लिंक आप इसमें से देना चाहते हैं उसे आप एक बार क्लिक करके खोल लीजिए, और जो एड्रेस बार में सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई पड़े उसे आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद कॉपी कर लीजिए और अपनी वर्कशीट के ऊपर आ जाइए और यहाँ पे एड्रेस वाली पट्टी में क्लिक करके और उसके बाद कंट्रोल V यानी पेस्ट कर दीजिए, URL पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो फ्रेम है इसमें सेल्फ की जगह पे आप ब्लैंक लगा दीजिएगा। यहाँ से ये सही का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ पर आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, तो सेव कर दीजिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत हमने जैसे सेव कर दिया यूपी के नाम से और यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। अब हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट्स है इसे फाइल में चलकर और यहाँ से सेव में जाकर सेव एज टाइप में हम यहाँ से HTML चूज कर लेंगे, HTML डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर लोकेशन डेस्कटॉप चुन लेंगे और यहाँ फाइल का नाम रख लेते हैं यूपी मैप और यहाँ पे सेव कर देते हैं। और यहाँ पर आपको एक दिखाई पड़ेगा लिंक यूज HTML डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब मिनिमाइज कर देते हैं तो देखिए यहाँ डेस्कटॉप पे ऊपर आपको इस तरीके से मिलेगा यूपी मैप का, इसके ऊपर डबल क्लिक करिएगा तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर खोल देगा ब्राउजर के अंतर्गत। तो यहाँ पर जैसे आप लखीमपुर खीरी के ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरीके से लिंक लगा हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अन्य सभी राज्यों के ऊपर आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लखीमपुर खीरी के ऊपर इस तरीके से खड़े होकर क्लिक करेंगे तो देखिए आप लखीमपुर खीरी के बारे में बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं क्योंकि हमने इसका लिंक जोड़ रखा है। तो यहाँ पर सारे टैब्स हैं जिसकी सहायता से आप पूरी लखीमपुर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी जिले का या किसी भी स्टेट का लिंक एड्रेस में जोड़ सकते हैं और यहाँ पर ब्राउजर की सहायता से उसके ऊपर क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। फिर टूल्स में हमारे पास अगली कमांड है यहाँ पर चैप्टर नंबरिंग की, तो इसके लिए हम एक अलग अगले पेज पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहली लाइन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं हेडिंग 1। इसी तरीके से अगले पेज पे चलते हैं, उसकी भी फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग 1 अप्लाई कर लेंगे और इसे सेंटर पे ले लेंगे। इस तरीके से इसे भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके सेंटर पे ले लेते हैं और यहाँ से चलते हैं टूल्स में और चैप्टर नंबरिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम नंबरिंग में देख पा रहे हैं नन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 1 2 3 ABCD इस तरीके से जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से देख के लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 2 3 लगाना चाहते हैं, स्टार्ट एट 1 से शुरू करना चाहते हैं और पैराग्राफ की स्टाइल हेडिंग 1 पर सेट करना चाहते हैं तो ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग 1 जो अप्लाई हमने करी है उसके आगे 1 लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर दोबारा हमने ये हेडिंग्स अगले पेज पे लगाई थी वहां पर आपको 2 दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से जहां पर भी आपने हेडिंग 1 यूज किया होगा, जितने भी पेजों पर जहां पर भी यूज किया होगा उसके आगे आपको नंबरिंग दिखाई पड़ेगी 1 2 3। फिर हमारे पास आगे कमांड्स है टूल के अंतर्गत लाइन नंबरिंग की। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो लाइन नंबरिंग जो होगा वो हमारे लाइनों को गिन के दिखाएगा। तो जैसे टूल्स पे क्लिक करते हैं और लाइन नंबरिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो नंबरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाई पड़ेगा कि आप जो गिनना चाहते हैं 1 2 3 में गिनना चाहते हैं, लेफ्ट पोजीशन में गिनना चाहते हैं या राइट में गिनना चाहते हैं। तो जो शो हो वो लेफ्ट साइड शो हो, यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से इंटरवल्स, आप लाइन इंटरवल्स कितनी रखना चाहते हैं, जैसे मैं 5-5 के गैप पर गिनना चाहता हूँ तो यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और उसके बाद ओके करता हूं तो देखिए आपको लाइन नंबरिंग दिखाई पड़ेगी 1 से लेकर 5 तक, ये इतनी लाइन 5 है। इसके आगे 5 10 10 15 20 25 30 इस तरीके से 5 के गैप पर आपको इस तरीके से लाइनें गिनी हुई दिखाई पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं जो गैप दिखाई पड़ रहा है ये ना हो, कंटिन्यू लाइनें गिन के दिखाए, तो टूल्स में चलते हैं और लाइन नंबरिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो इंटरवल्स आपको दिखाई पड़ रहा है इसे आपको समाप्त करना होगा, यानी यहाँ पे 1 लाइन्स लिखना होगा और ओके करते ही आपको पूरी जो लाइंस होंगी वो कंटिन्यू यहाँ पर गिननी हुई दिखाई पड़ेंगी। तो टोटल 49 लाइंस है, ये हमारे लेफ्ट साइड शो कर रहा है। इसे आप राइट साइड भी कर सकते हैं लाइन नंबरिंग पे क्लिक करके। यहाँ से पोजीशंस अगर हम राइट दे देंगे तो देखिए ये राइट साइड आपको इस तरीके से दिखाई पड़ने लग जाएगा। टूल्स में जाएंगे और इसे लाइन नंबरिंग पे क्लिक करके यहाँ से शो नंबरिंग पर क्लिक फिर से हटा देना होगा। ओके करते ही हम इसे फिर से वापस कर सकते हैं। फिर टूल्स में हमारे पास अगली कमांड है यहाँ पर फुट नोट एंड इंड नोट। तो इसकी सहायता से आप फुट नोट और इंड नोट की जो नंबरिंग है वो 1 2 3 या ABCD में सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले फुट नोट लगाना होगा। जैसे हम यहाँ पे लुकिंग पे क्लिक करते हैं, हम जानते हैं कि फुट नोट कहाँ से लगता है, तो इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ से फुट नोट इंड नोट में यहाँ पर हम फुट नोट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक फुट नोट दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए 1 लिखकर आ रहा है।
अगर इसे हम चेंजेस करना चाहते हैं तो टूल्स की सहायता से यहाँ पर हम फुटनोट एंड एंडनोट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो नंबरिंग आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर आप ABCD अगर क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका फुटनोट 1 है यहाँ पर A लिख के आ गया है और यहाँ पर भी जहाँ आपने फुटनोट लगाया था लुकिंग के ऊपर यहाँ पर भी आपको A दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर आप इसकी चेंजेस कर सकते हैं। आप रोमन अंक लगाना चाहें रोमन अंक लगा लीजिए, 1 2 3 लगाना चाहें वो रख लीजिए, या ABCD। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर टूल्स में फुटनोट के ऊपर भी ये सेटिंग कर सकते हैं और एंडनोट के ऊपर भी सेटिंग कर सकते हैं। टूल्स में हमारे पास अगली कमांड है मेल मर्ज विजार्ड। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें एक प्रकार के ही मैटर को विभिन्न प्रकार के लोगों को भेजना होता है, तो हमें उसके लिए मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग करना होता है। जैसे मुझे ये लेटर है, इसे अपने स्कूल के अंतर्गत कई लोगों को भेजना है, तो मुझे टूल्स में जाना होगा और यहाँ पे मेल मर्ज विजार्ड के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे लिखा है आपका यूज टू करंट डॉक्यूमेंट्स। आप इस करंट डॉक्यूमेंट्स पे से आप यूज करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर ये जो लेटर है इसके ऊपर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लेटर ही रहने देंगे और यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपको इस तरीके से ये थर्ड स्टेप मिलेगा, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिस्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप जो जो फील्ड अपने लेटर में रखना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को आप रखेंगे। तो जैसे हम टाइटल नहीं रखना चाहते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखना चाहते हैं, कंपनी नेम डिलीट कर देते हैं। एड्रेस 1 और 2 रखना चाहते हैं, सिटी रखना चाहते हैं, स्टेट नहीं रखना चाहते हैं, डिलीट कर देते हैं। जिप रखना चाहते हैं और यहाँ पर कंट्री नहीं रखना चाहते हैं, टेलीफोन नंबर भी नहीं रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इतनी चीज़ें रखना चाहते हैं तो इनको हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर उसके बाद ओके कर देंगे। तो इससे संबंधित आपको उतने की लिस्ट मिल जाएगी। तो फर्स्ट नेम में आप अपना नाम डालेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया रंजीत, और यहाँ पर लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया सिंह। और यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे और यहाँ हम एड्रेस 2 में डाल देंगे अमेठी, अपनी पंचायत डाल देते हैं। सिटी में हम डाल देते हैं लखीमपुर खीरी और यहाँ जिप में डाल देते हैं अपना पिन कोड और उसके बाद हम न्यू करते हैं। तो देखिए हमारा एक रिकॉर्ड इसके अंतर्गत सेव हो चुका है। इसी तरीके से हम जितने भी रिकॉर्ड्स, जितने लोगों को हम ये लेटर भेजना चाहते हैं उनका सभी का नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी और जिप कोड यहाँ पर डाल लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे भर लेता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 4 रिकॉर्ड ले लिए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सभी को यहाँ से चेक कर सकता हूँ जो भी रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पर फीड किए होंगे। ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड है। यहाँ से हम नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं और अगर नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ से न्यू रिकॉर्ड ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। तो हमने अपने रिकॉर्ड्स इस तरीके से ऐड कर लिए हैं। हम ओके कर लेते हैं और यहाँ पर इन्हें सेव करने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स को सेव करना होगा। तो यहाँ पर जो डाटाबेस हमने बनाया है डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये डाटाबेस यहाँ पे सेव हो चुका है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे ओके कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगली फील्ड नीचे यहाँ पर थे, अब हमें मोर में आना होगा। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी फील्ड ली थी वो हमें ध्यान रखना होगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिया था, लास्ट नेम लिया था, एड्रेस लाइन फर्स्ट लिया था, जिप लिया था और सिटी लिया था। तो मेरे लिए यही बेटर है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। आपका पूरा मैटर यहाँ पर मैचिंग कर रहा होगा, कोई भी इनकरेक्ट वैल्यू नहीं दिखा रहा होगा तो आपको नेक्स्ट करना होगा। आप अगले 4th वाले पे चले जाएंगे और यहाँ से आपको फीमेल के लिए क्या लगाना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल के लिए आप क्या लगाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले से ये यहाँ पे ऐड कर रखा है तो हम यहाँ से फिर नेक्स्ट कर देते हैं। और उसके बाद आपको ये जो लेआउट है इसका प्रीव्यू दिखाई पड़ रहा है, आप कहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे हम यहीं पे रखना चाहते हैं। अब हम फिनिश कर देते हैं तो आपको ये सब यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो जैसे ये फर्स्ट नेम है, इसको मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आमने सामने रख लेता हूँ, एड्रेस लाइन और जिप और सिटी को इसके नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स डाल दूँ। तो जैसे यहाँ पे मुझे नेम हेडिंग्स इसके आगे डाल देनी है तो यहाँ पे नेम शो करे। फिर यहाँ पे एड्रेस के आगे यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ कि यहाँ पे एड्रेस शो करे। और यहाँ पर मैं जिप पे चला जाऊँगा तो इसके आगे मैं हेडिंग्स डाल देता हूँ पिन कोड। तो यहाँ पर पिन कोड लिख कर आए और यहाँ पे सिटी के आगे मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। तो इस तरीके से अब हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास एक इस तरीके से टूल बार आया हुआ होगा। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे देखिए आपको दिखाई पड़ेगा तरसेम सिंह, एड्रेस में रामपुरवा,
पिन कोड दिखाई पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ेगा। फिर नेक्स्ट करते हैं तो अगले स्टूडेंट का मैटर दिखाई पड़ेगा। फिर से आप नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टूडेंट का मैटर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट पे चलते हैं, यहाँ से हम लास्ट एंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट और प्रीवियस भी यूज कर सकते हैं। जो भी जिस स्टूडेंट को हम भेजना चाहते हैं उसको यहाँ पर सामने लाकर भेज सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको और भी बहुत से कमांड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सेपरेट विंडो दिखाई पड़ेगी। इसको आप फुल कर लीजिएगा। जितने भी आपने स्टूडेंट यहाँ पे ऐड किए होंगे वो सेपरेट अलग अलग मिल जाएगा। तो आपका पूरा लेटर कॉपी हो चुका है। आपका फर्स्ट स्टूडेंट है, यहाँ पर आपका सेकेंड स्टूडेंट है, अगले वाले लेटर के ऊपर आपका थर्ड स्टूडेंट है, और उसके अगले वाले लेटर पर आपका फोर्थ स्टूडेंट है। इस तरीके से आपने जितना भी रिकॉर्ड वहां पे डाल रखा होगा उतने ही लेटर्स आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाएंगे और उनको आप यहाँ से प्रिंट करके अलग अलग जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने सीखा टूल्स मेन्यू के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।